तो जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मसीह से नाम मिले और आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा उदाहरण दे करके परमेश्वर के वचन की बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले। एक बार एक प्रॉफिट थे और दो बिजनेसमैन उनके पास प्रार्थना करने के लिए गए। जैसे हम चाहते हैं ना, प्रॉफिट जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए भविष्यवाणी कीजिए, बताइए परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, भविष्य में हमारे लिए क्या लिखा है। तो उसी तरह वो व्यक्ति भी गए और उनसे एक ने बोला, प्रॉफिट जी आप मेरी तरफ से खुदा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे बहुत आशीषें मिल गई हैं खुदा की तरफ से, इतनी आशीषें हो गई, जरूरत से ज्यादा हो गया है और मैं देखता हूँ कि मुझे अब बहुत हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं है इतनी सारी आशीषों की। खुदा से बोले कि मेरी आशीषें रोक दे। उसने कहा ठीक है। प्रॉफिट जी थोड़े अचंभित भी हुए। फिर एक दूसरा बिजनेसमैन था, वो पहुंचा उनके पास, कहा प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में आशीषें नहीं हैं, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, गिरजे जाता हूँ, परमेश्वर के लिए समय निकालता हूँ और बाइबल पढ़ता हूँ, परंतु मेरे जीवन में जो भी मैं मांगा हूँ उसके विषय में मुझे प्रभु लगता है मुझे भूल गया, मेरे लिए कोई आशीषें नहीं है और मैं बहुत आशीष की अपेक्षा करके जाता हूँ परमेश्वर के पास, लेकिन मुझे अभी तक कोई आशीष नहीं मिली। तो कृपया आशीषों के लिए मेरे लिए आशीष के दरवाजे खुले, इसलिए परमेश्वर से आप मेरे एवज में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप प्रॉफिट हैं। प्रॉफिट जी ने दोनों की बात ली। मैं कहा ठीक है, मेरे जो प्रार्थना के समय में मैं परमेश्वर से बातचीत करूंगा और आपके निवेदनों को मैं उनके सामने रखूंगा, जो भी उत्तर मुझे प्रभु देगा मैं आपको बताऊंगा। अब ये प्रॉफिट जी ने अपने समय में परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, रखा कि प्रभु एक बिजनेसमैन है, वो प्रार्थना निवेदन लेकर के आए कि आपने उसको बहुत ब्लेस किया है। अब वो चाहता है कि मुझे बहुत हो गया है जरूरत से ज्यादा, परमेश्वर मेरी आशीषों को रोक लो, अब ये आशीष किसी और को दे दो, मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी आशीषें तो बढ़ती ही जा रही है और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर मुझे बहुत आशीषित कर रहा है, मोर देन इनफ मेरे पास हो गया है। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि उस बिजनेसमैन को जाकर के बोल दे कि आप धन्यवाद देना बंद कर दीजिए, आपकी आशीषें भी रुक जाएंगी। प्रॉफिट जी को उसका आंसर मिला। उसके बाद उसने दूसरे बिजनेसमैन के बारे में बताया कि प्रभु जी उन्होंने बोला है कि आप तो उसको भूल गए हैं, वो इतनी प्रार्थनाएं करता है, आपके लिए समय देता है, उपवास प्रार्थना करता है, गिरजे जाता है और आपको बहुत सारे आपके सामने निवेदन रखता है, लेकिन कोई सुना नहीं जा रहा है उसका। वो कहता है परमेश्वर ने मेरे लिए आशीषें ही नहीं रखी, मुझे भूल गया है परमेश्वर। तो परमेश्वर उसके लिए क्या? परमेश्वर ने उसको बोला उस व्यक्ति को जाकर के बोलो कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन उसके जीवन में उसको बोलिए कि आप कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, आपकी आशीषें शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रियो, दोनों लोगों के निवेदन हमने देखे, प्रार्थना बिनती देखी और उनके आंसर्स देखे खुदा की तरफ से क्या है। पहले वाले के लिए क्या था कि आप अपना धन्यवाद बंद कीजिए, आपकी आशीषें रुक जाएंगी, कि आपके जीवन में बहुत आशीषें बढ़ रही थी उसके जीवन में। और वो व्यक्ति जो आशीष को इंतजार कर रहा है उसके लिए बोला गया कि आप अपना कुड़कुड़ाना बंद कीजिए। मेरे प्रियो, आप किस कैटेगरी में हैं? आप किस विषय में प्रभु के सामने आए हैं? ये वचन मुझको और आपको सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में धन्यवाद का महत्व अधिक होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में आशीषें बढ़े, आप चाहते हैं जो आपकी प्रार्थना सुनी जाए और परमेश्वर आपके द्वारा प्रसन्न हो, तो मुझे और आपको अपने जीवन में धन्यवाद को बढ़ाना है। तब आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के साथ पहुंचेंगी। फिलिपी 4 और 5 और 6 में लिखा है, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। विनती, प्रार्थना, निवेदन हम बहुत सारे कर लेते हैं, धन्यवाद करना भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, एक निवेदन है, आप 10 बार धन्यवाद कीजिए। स्पिरिचुअल लाइफ में देखना है कि प्रभु मेरे लिए वो कार्य कर रहा है और मैं उससे आशीषित हो रहा हूँ। प्रभु को एडवांस में धन्यवाद देना, मिलने से पहले धन्यवाद देना शुरू कीजिए इस विश्वास के साथ। और प्रभु कहेगा देखो, अभी मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैंने दिया भी नहीं और वो धन्यवाद कर रहा है। और उसको स्वर्गीय पिता होने के नाते फिलिपी 4:19 के समान अपनी सारी जरूरतें, हमारी हर एक कमी घटी जो हमने मांगा है, वो परमेश्वर की संपत्ति से देना ही पड़ेगा। और वो चाहता है धन्यवाद बढ़ता जाए, तो आपकी आशीष भी बढ़ेंगी। और उस व्यक्ति को देखिए,
उसने सब कुछ कर रहा है, समय दे रहा है प्रभु को, लेकिन उसके व्यवहारिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में क्या है? शिकायतें हैं। बार बार देखो, मैंने इतनी प्रार्थना करी, इतना समय हो गया, मुझे अभी तक आशीष नहीं मिली। परमेश्वर तो सबको देता है, उसको देखो ब्लेस कर दिया, मुझे नहीं किया। मैं इतना अच्छा काम करता हूँ। हमें परमेश्वर को बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूँ। ही नोज एवरीथिंग। भजन 139 ध्यान से पढ़िए। हमारा उठना, बैठना, लेटना, इवन हमारी दूर की सोच को भी परमेश्वर जानता है। हम छिपे नहीं है उससे। हमारे जीवन का कुड़कुड़ाना उसको पसंद नहीं। इसलिए पौलुस भी क्या कहता है? कुड़कुड़ाने वाले मसीही ना हो। यदि आप मसीही हैं तो हमें धन्यवाद करना है कि हमारा परमेश्वर धन्य है। प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है परमेश्वर जिसकी हम बाढ़ होते हैं। वो हमें थकने नहीं देता, श्रमित नहीं होने देता, हर काम करने की शक्ति देता और अपने आसमान से खजाने से आशीष भी दे। लिखा है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। साथ ही लिखा है, अगर परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता है, क्योंकि आपका धन्यवाद आपके लिए परमेश्वर के हाथों को एक्टिव करता है। वो खुश होकर के देता है कि मेरे बेटे को ये जानता है कि धन्यवाद बहुत जरूरी है। थैंक यू कहना हमें आना है छोटी छोटी बातों में। एक छोटा सा और इसके आड बिब्लिकली मैं समझाती हूँ आपको। 5,000 लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, उनके पास समस्या थी कि खाना नहीं था। और हम देखते हैं कि वहां एक छोटा लड़का था जिसके पास एक छोटा सा टिफिन। खाना की समस्या है और वहां थोड़ा सा खाना है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा ठीक है, उसे ले आओ। हम देखते हैं, पढ़ते ध्यान से, वहां लिखा है 5,000 पुरुष। इट मीन्स वहां अगर बड़ी भीड़ है तो महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे। हम कह सकते हैं 10,000 लोगों को खिला दिया, 15,000 लोगों को खिला दिया होगा। लेकिन कोई एकदम से थियोलॉजी वाले एकदम आपको अगेंस्ट हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वहां 5,000 लिखा है, 5,000 लेके चलो। ठीक है, एक छोटा सा टिफिन, 2 रोटी का और 5 मछली, या 5 रोटी 2 मछली, है ना, यही उसका वो था रेशो। और हम देखते हैं 5 रोटी और 5,000 लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको लेगा, आसमान की तरफ देखा और बोला धन्यवाद परमेश्वर। और उस धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसने जब तोड़ तोड़ के लोगों को दिया, शिष्यों को दिया, उन्होंने लोगों को बांटा। हम देखते हैं वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। 5,000 लोग तृप्त हो गए, इवन 12 टोकरी भी बच। ये है धन्यवाद का सीक्रेट। ये है धन्यवाद का कार्य जो हमारे जीवन में बढ़ोतरी का काम करता है। आप बढ़ोतरी चाहते हैं अपने लाइफ में, सक्सेस होना चाहते हैं, ये वचन आपके लिए। मेरे प्रिय, गौर कीजिए, कुड़कुड़ाना बंद कीजिए। आपके दरवाजे आशीषों के बंद आप खुद कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं, आपके हाथ में है। आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। हर पल, हर प्रतिपल, हर दिन, हर रोज, हर छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। हम सुन सकते हैं, हम सांसें ले सकते हैं, हमारा सुनना, देखना, बोलना, हम खाना खा रहे, पचा रहे हैं, हम सब आनंद उठा रहे हैं इस प्रकृति का। और परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, वो चाहता है फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। इस बात के लिए धन्यवाद कि उसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई मेरे और आपके लिए। आइए मेरे प्रियो, धन्यवादी बने। परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो धन्यवाद के बातों को लेकर के परमेश्वर इस वचनों से आपको आशीष दे। आज से ये प्रण करें, इस नए वर्ष में मैं बहुत कुछ नहीं मांगूंगा, धन्यवाद अधिक करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे।